दादी और शौचालय। यह पुराने समय की बात है, जब दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव में लोग अभी भी पुरानी रस्मों के पाबंद थे। उस समय गांव में एक भी शौचालय नहीं था। लोग समझते थे कि घर में शौचालय बनवाना नापाकी का काम है और इससे खाने में बरकत खत्म हो जाती है। इसी गांव में एक लड़का रहता था, नाम था रामू। रामू के साथ उसकी दादी रहती थी, जो काफी बुजुर्ग थी और सख्त तेरा मिजाज भी। दादी का ख्याल था कि जैसे हमारे बाप दादा करते आए वैसे ही करना चाहिए, अंग्रेजों की नई बातें हमें नहीं सूझती। इसलिए वो कभी घर में शौचालय बनाने का नाम भी न लेने देती थी। गाँव का ये सब लोग रात को या सुबह सवेरे खेतों या रेगिस्तान की तरफ निकले जाते। औरतों को खास तौर पर अंधेरे का इंतजार करना पड़ता ताकि कोई देख न ले, और बच्चों के लिए तो ये रोज की मुसीबत थी। लेकिन रामू इस सब से टनक आ गया था। वह स्कूल में सीख चुका था कि खुले में शौच करने से बीमारियां फैलती हैं और मिट्टी भी दूषित हो जाती है। एक दिन रामू ने हिम्मत की और अपनी दादी से कहा, दादी, हमें भी अपने घर में शौचालय बनवाना चाहिए। दादी आग बबूला हो गई। क्या बकवास है यह? क्या हमने कभी शौचालय देखा था अपने घर में? खाने के पास नापाकी? तौबा तौबा। रामू ने चुप साध ली, मगर उसने हार न मानी। उसने स्कूल के टीचर को साथ मिलाया और गांव वालों के लिए एक छोटी सी महफिल रखी, जिसमें डॉक्टरों और सरकारी मुलाजमीन को भी बुलाया। वहाँ एक वीडियो दिखाई गई जिसमें बताया गया कि किसे में रफा हाजत से बीमारियां फैलती हैं, वे हैं, और छोटे बच्चों की जान को खतरा होता है। उस दिन दादी चुप थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन रात को जब वह बाहर शौच के लिए जा रही थी, उनका पैर फिसल गया और वह गिर गई। रामू उन्हें दौड़कर उठा लाया। अगली सुबह दादी ने घोषणा की, रामू ठीक कहता है, अब शौचालय हमारे घर में बनेगा और सब घरों में बनना चाहिए। वक्त बदल गया है, हम भी बदलेंगे। यूं दादी की सोच बदली और पूरे गांव में एक नई लहर दौड़ गई। गांव में शौचालय बनाने का रिवाज शुरू हुआ और सबको एक साफ सुथरा, स्वस्थ